प्रातःकाल दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर गौतम बुद्ध के सभी शिष्य एकत्र हो गए। गौतम बुद्ध ने संदेश देना आरंभ किया। वह बोले, आज मैं तुम्हें ऐसे व्यक्ति की कथा सुनाता हूँ जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वह दुखी था। गौतम बुद्ध ने कहना आरंभ किया, किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति थी, बहुत बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर थे। फिर भी सेठ के मन को शांति नहीं थी। एक दिन किसी ने उसे बताया कि यहाँ पास के एक नगर में एक ऋषि अगस्त रहता है। वह लोगों को ऐसी सिद्धि प्राप्त करा देता है कि उसे मनचाही वस्तु मिल जाती है। सेठ उस ऋषि अगस्त के पास गया और उसे प्रणाम करके निवेदन किया, महाराज, मेरे पास धन की कमी नहीं है, पर फिर भी मेरा मन बहुत अशांत रहता है। आप कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए कि मेरी अशांति दूर हो जाए। सेठ ने सोचा, ऋषि अगस्त उसे कोई ताबीज़ दे देंगे या और कुछ कर देंगे जिससे उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी और उसका मन हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। लेकिन ऋषि अगस्त ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि अगले दिन ऋषि अगस्त ने सेठ को धूप में बिठाया रखा और स्वयं अपनी कुटिया के अंदर छाया में जाकर चैन से बैठा रहा। गर्मी के दिन है, सेठ का बुरा हाल हो गया। उसको बहुत गुस्सा आया, पर उसने किसी तरीके से खुद को शांत रखा। दूसरे दिन ऋषि अगस्त ने कहा, आज तुम्हें दिन भर खाना नहीं मिलेगा। भूख के मारे दिन भर सेठ के पेट में चूहे कूदते रहे। अन्न का एक दाना भी उसके मुंह में नहीं गया। लेकिन उसने देखा कि ऋषि अगस्त ने तरह तरह के पकवान उसी के सामने बैठकर बड़े आनंद से खाए। सेठ उस रात बहुत परेशान रहा। वह एक क्षण को नहीं सो पाया। उसे नींद ही नहीं आई। वह रात भर सोचता रहा कि ऋषि बड़ा स्वार्थी निकला। तीसरे दिन सवेरा होते ही उसने अपना बिस्तर बांधा और चलने को तैयार हो गया। तभी ऋषि अगस्त उसके सामने आकर खड़े हो गए और बोले, सेठ, क्या हुआ? सेठ ने कहा, मैं आपके यहाँ बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था, लेकिन मुझे यहाँ कुछ भी नहीं मिला। उल्टा मुझे ऐसी मुसीबत उठानी पड़ी जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं उठाई। इसलिए मैं जा रहा हूँ। ऋषि अगस्त हंसकर बोले, मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया, पर तूने कुछ भी नहीं लिया। सेठ ने आश्चर्य के भाव से ऋषि अगस्त की ओर देखा और बोला, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। ऋषि अगस्त ने कहा, सेठ, पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बिठाया और स्वयं छाया में बैठा रहा, तब मैंने तुम्हें बताया कि मेरी छाया तुम्हारे काम नहीं आ सकती। जब मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आई तो दूसरे दिन मैंने तुम्हें भूखा रखा और स्वयं अच्छी तरह से खाना खाया। उससे मैंने तुम्हें समझाया कि मेरे खा लेने से तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। सेठ, याद रख, मेरी साधना से तुझे सिद्धि नहीं मिलेगी। तूने अपना धन अपनी मेहनत से कमाया है और शांति भी तुझे अपने पुरुषार्थ, साधना और अपनी मेहनत से ही मिलेगी। सेठ की आंखें खुल गई। अब उसे अपनी मंजिल पर पहुंचने का रास्ता मिल गया था। ऋषि के प्रति आभार व्यक्त करता हुआ अपने घर लौट आए। धन्यवाद।